So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter reproduction in organism of class 12th. ठीक है, तो आज हम इसके टॉपिक की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं लास्ट 10 ईयर्स के अंदर उनको कंप्लीट करने वाले हैं. सो पहले तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं 11th के कंप्लीट करके देन 12th के स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, बट फिर बच्चों की जो है वो रिक्वेस्ट आई कि हमें 12th की भी नीड है, तो फिर हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे अब से. ठीक है, सो हम 12th का भी स्टार्ट करने वाले हैं आज से ही. ठीक है, सो लेट्स डू एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज, ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, ऑफसेट्स जो होते हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, पार्थेनोकार्पी या पार्थेनोजेनेसिस. ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2018 में पूछा गया था. ठीक है, तो ऑफसेट सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए चीज़ क्या है. तो ऑफसेट जो है वो क्या है, तो ये एक वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का. ये किससे जो है प्रोड्यूस होता है, तो माइटोटिक डिवीजन से ही प्रोड्यूस होता है. सो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी. अच्छा, बात करते हैं मियोटिक डिवीजन की, तो ये कहाँ होता है, तो भाई अपना जो मियोटिक डिवीजन है वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में देखने को मिलेगा. कब, जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, पार्थेनोकार्पी की बात करते हैं तो कार्पी वर्ड आ जाए ना, मीन्स कार्पल. ठीक है, मीन्स फ्लावर से रिलेटेड है. तो इसमें क्या होता है कि फ्रूट फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फ्रूट की फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन. और पार्थेनोजेनेसिस आ जाए, जेनी जेनेसिस. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अपने एग से जो है वो एम्ब्रियो का डायरेक्ट फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, सो एग से जो है वो अपना एम्ब्रियो बन रहा है तो पार्थेनोजेनेसिस, और फ्रूट बन रहा है वो अपना हो जाएगा पार्थेनोकार्पी. लेकिन ये चीज़ याद रखना है कि ये जो है वो ये दोनों सिचुएशन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. ठीक है, सो पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस में भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो ये चीज़ याद रख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. देखो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना होता है. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी जो है करेक्ट नहीं है, तो नॉट करेक्ट मीन्स रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई है. सो फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन. तो ये तो अपनी बिल्कुल करेक्ट है. ऑफस्प्रिंग जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो उनको क्या बोलते हैं, हम क्लोन बोलते हैं एक दूसरे की, क्योंकि वो बिल्कुल सेम ही उनका जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकल जो भी है मटेरियल वो सेम ही होता है. माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड जूस्पोर. ये भी बात बिल्कुल ठीक है. अपने जो जूस्पोर्स होते हैं वो क्या होती है, मोटाइल होते हैं. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं. फिर बात करते हैं कि इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर द प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम इंटरनोड्स प्रेजेंट इन मॉडिफाइड स्टेम. तो यहाँ इन्होंने कर दी गड़बड़. क्या कर दी, तो इन्होंने बोला कि जो पोटैटो है, बनाना है, जिंजर है, तो इसमें जो प्लांटलेट अराइज होते हैं ना वो इंटरनोड से होते हैं. तो ये सब नहीं है, वो नोड्स से होते हैं. उसमें भी क्या होता है, नोड्स में देखो मैं बताती हूँ. तो मॉडिफाइड स्टेम पे तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पोटैटो में क्या यूज़ होता है अपना, ट्यूबर, है ना. यही तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है पोटैटो के अंदर. तो इस ट्यूबर में क्या होता है कि इसके पास नोड के ऊपर बड प्रेजेंट होती है, तो वहाँ से क्या होगा, अपना प्लांटलेट राइज होंगी. इसी तरीके से जो बनाना एंड जिंजर है तो उसमें प्रेजेंट होती है अपने राइजोम. तो राइजोम जो है वो इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो ये इन्होंने इंटरनोड दे दिया और यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी, तो अपनी नोट करेक्ट मीन्स ऑप्शन सी. फिर दे रखा है कि जो वाटर हाइसेंथ है ग्रोइंग इन स्टैंडिंग वाटर, मीन्स पानी जो है वो थोड़ी देर के लिए जहाँ भी रहता है ऐसे ही, तो वहाँ पे वाटर हाइसेंथ ग्रो कर लेता है. और इसका काम क्या होता है, तो उस पानी से जो है जो भी ऑक्सीजन है ये उसको क्या कर लेगा, अपनी ड्रेन कर लेता है. वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उस कमी से क्या होती है, जो फिश प्रेजेंट है वहाँ पे वो मर जाती हैं. ठीक है, सो ये भी अपना क्या है, करेक्ट है. सो राइट ऑप्शन जो है इसमें जो इनकरेक्ट है वो है अपना ऑप्शन सी. याद रख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. देखो यहाँ भी ये जो बहुत बार नीट में जो क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट ये नहीं आते कि कौन सा करेक्ट है, ये मैच हो रहा है या नहीं, वो आते हैं नॉट करेक्टली, क्योंकि बच्चे जो है कन्फ्यूजिंग हो जाता है उनको और वो गलत कराते हैं. तो नॉट करेक्टली मीन्स रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, तो क्वेश्चन को इसी तरीके से अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर आंसर देना है. सो यहाँ दे रखा है कि एक तरफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक तरफ एग्जाम्पल, कि भाई ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इनमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है. सो सार्गेसम, उसके अंदर दे रखा है बाइनरी फिशन. तो क्या सार्गेसम के अंदर बाइनरी फिशन देखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि सार्गेसम जो हो एक टाइप की क्या है, ब्राउन एल्गी. ठीक है, फिनोफाइसे,
ब्राउन एल्गी और ब्राउन एल्गी के अंदर जो ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तो अपना स्पोर्स के थ्रू होता है, और जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो गैमेट्स के थ्रू होता है। जो आइसोगैमस हो सकते हैं मीन्स गैमेट सेम हो, अनआइसोगैमस कंडीशन हो सकती है मीन्स गैमेट्स जो है वो दिखने में सेम ना हो, ओगैमस कंडीशन हो सकती है मीन्स एक ओवम प्रेजेंट है जो लार्ज है नॉन मोटाइल है, एक स्पर्म प्रेजेंट है जो स्मॉल है और मोटाइल है। ठीक है, यहाँ पे तो इन्होंने कुछ नहीं दे रखा, बाइनरी फिशन दे रखा है, तो अपना यही ऑप्शन जो है वो ठीक होएगा ना, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। ठीक है, फिर दे रखा है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के अंदर क्या होता है, कोनिडिया। तो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना बहुत सारे उनके डायग्राम, तो वहाँ पे पेनिसिलिन का डायग्राम भी दे रखा है, तो एनसीईआरटी में जाओ और वहाँ पे अच्छे से देखो। ये अपना करेक्ट है। वोटर हाइसेंथ इसके अंदर ऑफसेट होता है। ठीक है, अभी अभी बात की थी। बनाना, इसकी भी अभी बात हो चुकी है। बनाना और जिंजर के अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर राइजोम होती है। अपना ऑप्शन जो है जो इनकरेक्ट है वो कौन सा है, ए। ठीक है, मीन्स नॉट करेक्टली मैच्ड, वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर थ्रू, तो ये तो वही बात होगी, फिर से जिंजर आ जाए या बनाना आ जाए तो इनमें अपना वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्ट्रक्चर कौन सी होती हैं, बुलबिल्स, रनर्स, राइजोम या फिर ऑफसेट। तो ऑफसेट तो अपने को इतनी बार आ चुका है, वाटर हाइसेंथ के अंदर होता है ना। अपना ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज राइजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, यहाँ इन्होंने दे दिया कि करेक्टली मैच कौन सा है, ओनियन, बल्ब, जिंजर, सकर, क्लाइमाइडोमोनास, कॉनिडिया, यीस्ट, जूस्पोर। देखते हैं। इसका जो करेक्ट है ना वो अपना फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑनियन में जो है वो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है वो बल्ब भी होती है। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट है। जिंजर, तो इसमें कितनी बार आ चुका है, जिंजर हो या बनाना हो, क्या होता है, राइजोम होता है ना कि सकर। ठीक है, क्या होता है, राइजोम। क्लाइमाइडोमोनास, उसके अंदर कोनिडिया दे दिया, तो भाई क्लाइमाइडोमोनास एक टाइप की एल्गी होती है, और एल्गी में जो है हमें सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है ना। वो स्पोर्स के थ्रू होता है, गैमेट्स के थ्रू होता है, तो कोनिडिया का कोई यहाँ पे प्लेस नहीं होता है। ठीक है, यीस्ट के अंदर जूस्पोर देखने को मिलता है, तो यीस्ट के अंदर क्या जूस्पोर देखने को मिलेगा, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन है, जूस्पोर नहीं अस्कोस्पोर देखने को मिलते हैं इसमें, क्योंकि अस्कोमाइसिटीज में आता है ना। यीस्ट के अंदर हो गया अपना अस्कोस्पोर। ठीक है, तो मैंने इन सब की भी अपने आपको जो है वो डिटेलिंग दे दी, एंड राइट ऑप्शन जो है इसका फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड वाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। तो रॉन्गली मैच पूछ लिया आपकी बार कि भाई गलत कौन सा है, पेनिसिलियम, कोनिडिया, वाटर हाइसेंथ, रनर। अब तो ये पता ही चल गया होगा ना, वाटर हाइसेंथ का कितनी बार तो आपने जिक्र कर लिया है और अब भी। ठीक है, तो वाटर हाइसेंथ यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा अपना, मीन्स यहाँ पे इन्होंने इसकी मैचिंग जो है ना वो गलत दे रखी है। वाटर हाइसेंथ के अंदर क्या देखने को मिलता है, ऑफसेट। ठीक है, ना कि रनर। पेनिसिलियम बिल्कुल ठीक दे रखा है, ब्रायोफाइलम लीफ बर्ड्स होता है, अगेव बुलबुल्स होता है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। वाटर हाइसेंथ जो है वो इन्होंने यहाँ गलत दे रखा है। वाटर हाइसेंथ का एक दूसरा नेम भी है, तो उसका नेम क्या है, तो वाटर हाइसेंथ का नेम है इकोर्निया। ठीक है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, क्या पता वो इकोर्निया दे दे वाटर हाइसेंथ की बजाय। ठीक है, ऑफसेट जो होता है वो हमारे 2 प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा, वाटर हाइसेंथ और पिस्टिया। ठीक है, पिस्टिया जिसको वाटर लेट्यूस भी बोलते हैं, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर। पोटैटो ट्यूबर में हम देखते हैं ना वो बर्ड्स, उन बर्ड्स को क्या बोला जाता है, आइज। तो वो आइज जो होती हैं वो क्या है, एक टाइप से रूट बर्ड होती हैं, तो बर्ड तो होती हैं, तो रूट बर्ड होती हैं, फ्लावर बर्ड होती हैं, शूट बर्ड होती हैं, या फिर एक्सिलरी बर्ड होती हैं। राइट ऑप्शन इज डी, वो एक्सिलरी बर्ड होती हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो आपको पता है पोटैटो का काम क्या होता है, सबको पता है क्या काम होता है, फूड को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो पोटैटो के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आया था कि पोटैटो के अंदर किस टाइप, मतलब किस फॉर्म में जो है फूड स्टोर होता है, तो स्टार्च में होता है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया अकर्स बाई। तो एक क्वेश्चन आ भी गया, पिस्टिया हो या वाटर हाइसेंथ हो, पिस्टिया को जो है वो वाटर लेट्यूस भी बोला जाता है, वाटर लेट्यूस। तो इनके अंदर जो है वो किससे अपना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, तो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज ऑफसेट। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस, अगला जो है हम दूसरे पार्ट जो इसका मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।